सौ हरिहंताणम् नमो नुरे सौ सिदानम् नमो नुरे सौ आयर्याम् नमो नुरे सौ जयानम् नमो नुरे सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय परमात्मा प्रकाश चलते हैं। नवमी गाथा। सुख तो सिद्धों के है, मोक्ष में सुख है। धर्म अर्थ ने काम में सुख नहीं। धर्म एटले के क्रियाकांड, ये दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये भाव शुभ राग है, एमा सुख नहीं, एमा सुख नहीं है। सुख तो एक मोक्ष में है। समझ में आया? लक्ष्मी में सुख नहीं, काम विषय वासना भोग ये सुख नहीं है तो दुख है। અને મુનિનો વ્યવહાર ધર્મ જે છે જેટલો પંચ મહાભારત 28 મૂળગુણ વગેરે ये पण राग है, उसमें सुख नहीं। ये दुख है। पण सिद्धों के सुख है, महामुनियों के सुख का लेश मात्र देखा जाता है। पर साचा संत हो दिगंबर मुनि, साचा जिसको सम्यक दर्शन सहित आत्मा का अनुभव सहित जिसको चारित्र होता है, उसको सुख थोड़ा सुख है, सिद्ध करता थोड़ा सुख है। समझ में आया? है न? साचा मुनि तो इसको कहिए कि जिसको आनंद का अनुभव हो। एकरा पंच महाभारत पाड़े के 6 में ये कहीं साधु नहीं। समझ में आया? ये तो सुख का अंदर आनंद का अनुभव हो। क्योंकि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उसका अनुभव होकर, तीन कषाय का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, ये उसको मुनि कहिए, ये मुनि को आनंद होता है। समझ में आया? दूसरे के जगत की विषय वासनाओं में सुख नहीं। चाहे तो करोड़पति अबजपति हो, धूड़ना स्वामी। पैसा धूड़ એટલે પૈસાના સ્વામી એ બધા દુઃખી પ્રાણી બિચારા હે બિચારા એટલે માગે છે પર ને અંતરમાં વસ્તુ છે એની ખબર નથી। अंतर में आनंद है आत्मा में, उसकी तो खबर नहीं। અને पैसा ना आबरू ने अनुकूलता बाहर मांगे तो भिखारा है, राका है। राका शास्त्र में उसको वराका कहा है। समझाई? पैसा दान केवी धूड़, तो पैसो क्या एनो बाप, पैसा तो जड़ है, पैसा तो धूड़ है। सरथंडी पैसा करोड़ों हो के अबज हो तो धूड़ माटी जड़ है, पुद्गल है। इसका स्वामी का आया? उसका स्वामी हो तो ये तो जड़ है। भैंस का स्वामी तो पाडा होता है,
ऐसे लक्ष्मी का स्वामी हो, ये तो जड़ है, मूंड है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि मुनि दूसरे के सुख जगत की विषय वासना पर ऊपर जिसकी दृष्टि है, अपना आनंद स्वरूप भगवान उसकी तो खबर नहीं। ये परमा विषय वासना में जिसकी लालसा है, ये सब दुखी है। बराबर है। नेमिल भाई जो ना बेचारा मरी गया मना नहीं हो। मुंबई 95 मानस के मुंबई से दिल्ली से आई थी प्लेन, एक प्लेन मद्रास। तो मुंबई में जब ऊपर ले गया से ऊपर त्या खटक हो गए, नीचे उतरता है जब बड़ी बस में। हाँ 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 कितना ग्रस्त हो। दिल्ली से आते हैं, मुंबई से मद्रास की 400 रुपये की टिकट, मुंबई से मद्रास की 400 को टिकट एक की। तो दिल्ली से आता होगा, कहां से कहा गया, मद्रास से आगे जाता होगा। हाँ 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 एकदम बड़ी बस। कोई का पग टूट गया, कोई का हाथ टूट गया। बिजली थे ना, वो पंख होता है ना, पंख में भरते हैं ना, क्या कहते हैं? पेट्रोल 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 वो पंख होता है ना, पंख एम पेट्रोल भरी हो, आग नहीं लगी, पेट्रोल हो गया। हाँ ये बेचारा क्या मरी नहीं जाता है। घना तो ढोर में पशु में जाए, क्यांक मांग दारू में शौ खाता हो, અને મમતા તો હોયા મારા 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 વેપાર કરવા ગયા હોય લક્ષ્મી। या ઘણા કરોડપતિ અબજોપતિ તો મરીને પશુ થવાના। ધર્મની ખબર ન મળે, પુण्य तो है नहीं, नया पुण्य कितना है नहीं खबर ही नहीं। एकली ममता ममता ममता, आ पैसा मारा, आ मारा बायरी कुटुंब, ये कहते हैं। देखो दूसरे के जगत की विषय वासना में, पर की वासना उसकी तो है। अरे त्रियंश गति में बहुत संख्या है, तो बहुत मानस जी मांस ने दारू नहीं खाता हो, और धर्म ये है नहीं अंदर। અને जिसको दया दान व्रत तप आदि पुण्य भी न हो, तो उसको मरीने मोटा શેઠિયા વિશે बेचारा ત્યાંથી જરા જાતા है। हाँ दशा अनंत भैर हो गई। आत्मा देह से न राग से भिन्न है। देह तो जड़ माटी धूड़ है, पर अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है, ये राग है। ये राग से प्रभु भिन्न है आत्मा। ऐसा आत्मा की जिसको अंतर दृष्टि नहीं, ये सब मिथ्या दृष्टि है। चाहे तो साधु हुआ बाहर से नग्न मुनि दिगंबर, पर अंदर में क्रिया जो व्रत आदि के है, मेरी यानी मेरे लाभदायक है, तो मिथ्या दृष्टि है। ये उसको तो लेश मात्र सुख नहीं। ये तो कहिए ना पहले, मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे को उपजायो। छठाड़ माता है, छठाड़ा मुनि व्रत धार 28 गुण 5 महाव्रत, 1000 वाणी नो त्याग 1000 नो। मुनि व्रत ले लिया, दिगंबर हो गया, दिगंबर हो। श्वेतांबर तो ये मुनि होता ही नहीं, श्वेतांबर में तो
साधु होता ही नहीं सच्चा। तो आता है ये आ साधु नमो लोई बदा साधु क्या है? महात्मा का आनंद का अनुभव हो और अतीन्द्रिय सुख का वेदन हो और पंचमहावर्त का विकल्प हो, दुख जब लग पूर्ण नहीं है थे, और जिसकी नग्न दशा हो गई हो, ये मुनि कहने में आता है। ईश्वर मुनि है नहीं, एकला नग्न ये भी मुनि नहीं, અને નગ્ન હોય પંચમહાવૃત પાલતા હોય એ બી મુનિ નહીં। अंदर में जिसको आत्मा का आनंद का अनुभव हो, ये कहते हैं सुख का लेश है, आनंद का अनुभव है मुनि को। बहुत सूक्ष्म बात है भाई। जनवर देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमेश्वर, उसका सम्यक दर्शन मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कोई अलौकिक है, ये दूसरे कहीं है। वितराग परमेश्वर जनवर देव शिवाय क्या दूसरा सत्य मार्ग है नहीं, उसमें भी आ होना चाहिए। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सुख ना सागर है, उसकी पुण्य पाप का विकल्प से दृष्टि छूटकर, दोपहर को बहुत आया था कल तक, अंतर में आनंद में दृष्टि आना। और आनंद का अंदर अनंत गुण जितना है आत्मा में, सबका एक अंश जिसको वेदन में सम्यक दर्शन में आता है, ऐसी तो सम्यक दर्शन की दशा है। ये जहाँ सम्यक दर्शन नहीं, ત્યાં તો વ્રત ને મુનિપણા એ બધા બહારના ખોખા એ થોથા है। समझ में आया? हाँ, मार्ग एवं भाई से यही कहते हैं। एक लीटी में मुनिवरों को, सिद्धों को तो सुख है ही, पर मुनि महाराजों को सुख का लेश, सच्चा मुनि हो उसको आनंद होता है। और दूसरे के जगत की विषय वासना में सुख नहीं, ऐसा प्रवचन सार में कुनकुंदाचार्य महाराज दिगंबर संत प्रवचन सार ने कहने वाला, भगवान पासे गई थी कुनकुंदाचार्य संवत 49, भगवान विराजते हैं सिमंदर परमात्मा, महावीर में विराजते हैं। क्या गई थी दिगंबर मुनि, मोर पीछी कमंडल, भगवान पास से गई, 8 दिन रही, ત્યાં से आज तेरा शास्त्र बनाया। ये प्रवचन सार है। प्रवचन सार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, ये प्रवचन प्रोइट दिव्य ध्वनि, दिव्य वचनों, इसका सार साक्षात भगवान विराजते हैं। महावीर मां सिमंदर भगवान, करोड़ पुरों का आयुष है, 500 धनुष का देह, 2000 हाथ ऊंचा विराज, वर्तमान समोषण में विराजते हैं। इंद्र आदि सभा में जाते हैं, सिंह वाघ इंद्र देव राजा महाराजा ત્યાં सब व्याख्यान में सभा में जाते हैं। त्रिलोकनाथ परमात्मा सिमंदर भगवान की श्री मुख्य वाणी सुनकर आया, प्रवचन सार बनाया। ये प्रवचन सार में कहते हैं, सारा से है कि जो सदुपयोग प्रसिद्ध, सदुपयोग से सिद्धपद प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? मोक्ष जो होता है आत्मा का, नमो सिद्धाणम,
इस सिद्ध पद जो होता है ये अपना शुद्ध उपयोग से होता है। पुण्य दया दान व्रत भक्ति का भाव तो अशुद्ध मैला भाव है वो तो। हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना ये पाप भाव है, और दया दान व्रत भक्ति तप पूजा आदि का भाव पुण्य है। दो ही भाव अशुद्ध है, मैल है, उससे रहित भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप पवित्र पर इस शुद्ध नो उपयोग जी व्यापार इस शुद्ध उपयोग कहने में आता है। समझ में आया? झीणी बात है बापू। अरे अनंत काल थी 84 में दुखी है। अत्यारे जरी हम शरीर निरोग लागे, एમાં 5-50 લાખ પૈસા હોય, બાયડી ઠીક હોય, છોકરા કમાવું હોય, જણે મેં ઠીક છે, ધૂળે નથી। દુખી દુખી દુખીમાં દુઃખમાં દજાઈ ગયા છે। આનંદની ભાન નથી અંદર, પ્રભુ આનંદ સ્વરૂપ છે। એનું ભાન વિના કે છે કે સદુપયોગથી तर प्रसिद्ध है सचित परमेष्ठी। भगवान मोक्ष आता आत्मा का होता है तो शुद्ध उपयोग से होता है। शुद्ध उपयोग नाम पुण्य ने पाप नाम भाव रहित भगवान आत्मा पवित्र शुद्ध है, उसका उपयोग नाम व्यापार अंदर में वितरागी परिणाम शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है। समझ में आया? बहुत जीनी बातों बापू। शुद्ध उपयोग कर प्रसिद्ध ऐसा सिद्ध परमेष्ठी है। अनंत सिद्ध भगवान वंदित उत्सव सिद्धि आवे से पहली बात अनंत सिद्ध भगवान हुए 6 मास 8 समय में 6 से 8 सिद्ध होता है। भगवान का वचन है केवली परमात्मा जिनवर का 6 मास 8 समय। समय बहुत छोटा कहते हैं, कब बोले मां सिंह समझ जाए। 6 मास में 8 समय में दुनिया में इतनी जीव संख्या है कि उसमें से 6 से 8 मुक्ति पाते हैं। ऐसा ऐसा अनंत का हुआ तो अनंत मुक्ति सिद्ध परमात्मा है। ये सिद्ध परमात्मा शुद्ध उपयोग से हुआ है, एम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? व्रत ने तप ने बधा उपवास ने ये બધો शुभ भाव है, शुद्ध नहीं। हाँ, आखिरी बात में बहुत भाई आनंद का अर्थ क्यों है? उनके अतीन्द्रिय सुख है। सिद्ध भगवान परमात्मा को अतीन्द्रिय सुख है, जिसने शुद्ध उपयोग से सिद्ध प्राप्त किया। शुद्ध उपयोग पवित्र व्यापार वितरागी उपयोग अंदर। शुभ शुभ भाव है, वो तो राग भाव है। तो शुद्ध उपयोग वितराग भाव है। आत्मा ही वितराग स्वरूप ही आत्मा है। उसके अंतर्मा सन्मुख होकर जो व्यापार शुद्ध होता है उसको यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। इस शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है। आई तो जैसे सुना ही नहीं हो शुद्ध उपयोग क्या है। समझ भाई? एक तो जाने पैसा बहार हरखा हो जाने થઈ રહ્યું મરી ગયા એમાં જાણે છોકરાઓ કઈ ખાતા કમાવું હોય 5-25 લાખ નું મકાન હોય થઈ રહ્યું આમ જાણે સુખી છે મરી ગયો સાંભળને
तेरा स्वभाव में सुख है, उसका तो अनादर करते हैं, और बाहर में सुख है ऐसा आदर करते हैं। मां हिंसा भर की हिंसा कौन कर सके। राग रहित अपना निज शुद्ध स्वभाव, उसका उपयोग, उसका व्यापार अंतर, ये उसके सिद्ध होता है, उसको अनंत सुख है। यह सर्वोत्कृष्ट है। परमात्मा सीधने सर्वोत्कृष्ट सुख है। चक्रवर्ती અને બળદેવ અને ઇન્દ્રોને પણ એ સુખ નહીં, संकीति हो न थोड़ा सुख हो, इंदु सुख और आत्मजनित है। विषय सुख में तो राग जनित है, चाहे तो स्त्री ना विषय हो, चाहे तो आबरू ना पैसा ना प्रशंसा सुने, एમાં ठीक लागे, ये બધો राग विकार दुख नो प्रश्न है, ये तो दुख है। तो आत्मजनित सुख है। भगवान सिद्ध परमात्मा को आत्मा जनित भगवान आनंद स्वरूप है, उससे उत्पन्न हुआ आनंद है। समझ में आया? आत्म तथा विषय वासना से रहित है। अपना आनंद सुख में तो विषय वासना तो अभाव है। विषय की वासना वो तो दुख है। अनुपम है। सिद्ध भगवान का शुद्ध उपयोग से प्राप्त हुआ सुख अनुपम है, जिसको कोई उपमा, जिसके समान सुख तीन लोक में भी नहीं। जिसका पार नहीं, ऐसा बाधा ही सुख सिद्धों का है। માટે મોક્ષનો પ્રયત્ન करना એમ कहते हैं। ये बात आ गई पहले। धर्म, अर्थ, काम ने मोक्ष, चार का पुरुषार्थ है। तो धर्म शब्द है दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, ये धर्म એટલે पुण्य, ये पुण्य का पुरुषार्थ है। लक्ष्मी ना पुरुषार्थ ये पाप का पुरुषार्थ है, અને ભોગનો પુરુષાર્થ એ પાપના પુરુષાર્થ है। तो पाप पुण्य दो ही पुरुषार्थ संसार है। मोक्ष पुरुषार्थ चौथा पुरुषार्थ है। ये 9 गाथा हुई। आगे जिस मोक्ष में ऐसा अतीन्द्रिय सुख है, उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। हे प्रभाकर भट्ट, योगींद्र देव दिगंबर संत है, जंगल में बसते थे। मुनियों तो जंगल में बसते थे। समझ में आया? दिगंबर नग्न मुनि, जिसको वस्त्र का धागा भी नहीं, और जंगल में आनंद आनंद आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में रमते थे। ये अतीन्द्रिय सुख मोक्ष में है। उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। योगींद्र देव प्रभाकर भट्ट शिष्य को कहते हैं। योगींद्र देव मुनि है, दिगंबर है, आनंद का अनुभवी है। एक ना नग्नपना ने एक पंचमावत, ये कोई मुनिपना नहीं। ये तो बाहिनी क्रियाकांड है, तो अभवी भी ऐसा करते हैं। यहाँ तो योगींद्र देव अपना प्रभाकर भट्ट शिष्य है, उसको कहते हैं 10वीं। जीव सु परम नोखू, मुनि सु परम परम लाहू, कम कलंक विमुखम नानी बोल ये साहू। कर्म रूपी कलंक से रहे जीवों को, जेने 8 कर्म रहित हो गया, जो परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा એટલે आत्मा की प्राप्ति उसको है, उसी को नियम से तुम मोक्ष जान।
शिष्य ने कहते हैं कि योगींद्र देव संत मुनि है, आनंद का अनुभवी है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभवी मुनि, तो उसको कहते हैं। ये मुनि अपना शिष्य को कहते हैं। कर्म रूपी कलंक से रही जीवों को परमात्मा की प्राप्ति नाम सिद्ध पद होता है, उससे नियम से तो मोक्ष जान, ऐसा ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं। कौन कहते हैं कि केवड़ी अथवा संतु हम कहते हैं। साचा ज्ञानवान संत एम कहते हैं कि कर्म कलंक रहित परमात्मा की प्राप्ति ये नियम से सुख है। एम ज्ञानियों सर्वज्ञों ने मुनियों एम कहते हैं। ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं। रत्नत्रय से योग से मोक्ष का साधन करते हैं, इससे उनका नाम साधु है। साधु भगवान जिनवर देवना शासन में, इसको साधु कहते हैं कि रत्नत्रय के योग से मोक्ष का साधन करते हैं। अपना आनंद स्वरूप का दृष्टि सम्यक दर्शन, अपना आनंद का ज्ञान और अपना आनंद का रमणता, ये रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तत्वार सूत्र में पहलो सूत्र है ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उमा स्वामी तत्वार सूत्र। सम्यक दर्शन की निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार में नहीं। निश्चय रत्नत्रय की बात है। अपना आत्मा ज्ञान का कराया भर है, तो पूंज है। ज्ञान का पूंज प्रभु आत्मा है। ये आत्मा का अंतर अनुभव, ये सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान भगवान आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान, शास्त्र ज्ञान ये ज्ञान नहीं। और ये स्वरूप आनंद में रमणता, आनंद का वेदन विशेष, आनंद का भोजन करते हैं मुनियों, आनंद का भोजन करते हैं। अरे यार क्या बात है। ये रत्नत्रय के योग से हैं, ऐसा रत्नत्रय का व्यापार से मोक्ष का साधन करते हैं। मोक्ष का साधन करते हैं, इसको साधु कहते हैं। समझ में आया? योग से मतलब निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को मिला के व्यवहार नहीं बात यही नहीं, रत्नत्रय नहीं चाहिए। योग से योग की रत्न योग संबंध बात किया नहीं, बात किया रत्नत्रय के योग से है, रत्नत्रय का व्यापार से है। समझ में आया? जेणी बात बापू अपूर्व बात है। અત્યારે તો સાંભળવું મળવું મુશ્કેલ છે। જ્યાં હોય ત્યાં બહારની વાતો, વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને જાત્રા કરો ને વર્ષી તપ કરો ને એમાં ધર્મ है એમ માનते हैं લોકો। ये सब तो क्रियाकांड है, राग की बात है। कदर मंद राग हो मिथ्या सहित पुण्य मानते हैं, धर्म नहीं। मिथ्या तो खाते हैं, पुण्य को धर्म मानते हैं। धर्म करते हैं। सामायिक ने पूसा ने परिक्रमणा में करते हैं ने, ये तो विकल्प है। यही सामायिक तो सम्यक दर्शन बिना सामायिक कैसे आएगी? आत्मा समा समता, सामायिक એટલે समता, આ એટલે लाभ। आत्मा वितराग मूर्ति प्रभु है, उसके अंतर अनुभव हो
तब सम्यक दर्शन वितरागी पर यह उत्पन्न होती है। पीछे स्वरूप में ठहरे तो सामायिक स्थिरता वितरागी दशा होती है। उसका नाम सामायिक कहते हैं। आए तो कभी भाने का लઈને બેઠા નમો ઈચ્છા નહીં પડી કે તસ્મી છે મિલું ગણું તાવ કટાઈ ઠાણે નોણે નિશાન અપાણ વસે એ અપાણ હું વસે બાપુ માર્ગ જુદા બાપા ભગવાન વિતરાગ પરમેશ્વર એનો નિશ્ચય સચ માર્ગ બહુ दुर्लभ है। हाँ, पहले सुनकर पहली श्रद्धा तो करे, व्यवहार श्रद्धा विकल्प सहित कि आ मार्ग तो आ है। अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु उसका अंतर में स्वस्वभाव सन्मुख होकर राज से विमुख होकर ये ज्ञानानंद स्वभाव की अंतर्मुख अंतर प्रतीति ये निश्चय सम्यक दर्शन ये वस्तु नो अंतर में रमण ज्ञान चिदानंद भगवान आत्मा आत्मा है परमात्मा स्वरूप उसका ज्ञान और उसमें रमणता ये रत्नत्रय कहते में आते हैं। कोई चीज महंगी लेते हैं तो मूल देता पड़े, मूल देते हैं ना। 5 लाख 10 लाख का हीरा लेना हो तो रत्न आपते हैं, पैसा आपे नहीं। एमा रत्न त्रय दे तो मुक्ति होती है। ये रत्न त्रय संकित अरे अनंत तो अभी भी मानते हम बात है। परद्रव्य की श्रद्धा ये क्या संकित है। अपना भगवान पूर्णानंद का नाद अतीन्द्रिय सुख से भरा पड़ा प्रभु उसकी सन्मुख होकर उसका ज्ञान का वेदन करके प्रतीति करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका नाम तो जी चौथा गुण स्थान है। पीछे ही आनंद में विशेष रमणता थोड़ी हो जाए उसका नाम पंचम गुण स्थान शावक कहने में आता है। वाड़ाना शावक ये शावक नहीं। हाँ, कोठली में थैली में काली जीरी भरी हो, ऊपर से नाम लखे शक्कर, तो ये काली जीरी शक्कर हो जाती है। ऐसे जिसको अभी पुण्य पापना परिणाम में मिठास है, ये दयादान ना परिणाम मेरे धर्म है, ये धर्म का कारण है, ऐसा मिथ्यात का जहर पड़ा है। उसको नाम आप एक शावक है। ये काली जीरी में शक्कर नाम देना ऐसा है। આવો મારો ભગવાન છે। હા હા અપૂર્વ માર્ગ છે। પૂર્વે કદી કર્યો નથી, किया नहीं। पूर्वे कभी किया नहीं, वर्तमान में सुनने में मिलता मुश्किल पड़ता है। हाँ हाँ वो कहते हैं कि इससे उनका नाम साधु है। हाँ 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 बाबा केवल ज्ञान आदि अनंत गुण प्रगट रूप कार्य समय सार शू क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद जो प्रकट होता है अरिहंत को, ये कार्य समय सार कहने में आता है। अरिहंत भगवान नमो अरिहंताम,
हमने तो हम यानी उसकी दशा में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत स्वस्थता, अनंत ईश्वरता, ऐसी अनंत शक्तियों की प्रकटता अनंत हो गई। ये आनंद गुण रूप, प्रगट रूप, शक्ति रूप तो सब में है, हम कहते हैं सब भगवान आत्मा में शक्ति रूप तो ज्ञान आनंद है ही। तो शक्ति में से प्रकट रूप होना अंदर, बाहर आना। केवल ज्ञान आदि आनंद गुण प्रकट रूप, भाषा समझ में आया। जो कार्य समय सार शुद्ध परमात्मा का लाभ, ये मोक्ष, उसका नाम मोक्ष है। यह मोक्ष भव जीवों के होता है। भवी कोई मोक्ष नहीं होता। जीवना दो प्रकार है, જેમ મઠ મગ આદि कोरड़ू क्या कहते हैं, कोरड़ू होता है ना, पानी गमे इतना करे तो चढ़े नहीं, भरड़ी भूखो थाय, लोट होकर पापड़ थाय पर ओगड़े नहीं, ऐसा अभवी जीव होता है अनंत। इसको कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। तो मोक्ष तो भव्य कोई होता है? मोक्ष भव्य जीवों की ही होता है। भव्य कैसे है? अरे कैसा ही भव्य है कि पुत्र, कलत्र आदि, स्त्री आदि पर वस्तुओं के ममत्व को आदि लेकर सब विकल्पों से रहित, सब विकल्प नाम राग, सब राग रहित जो आत्मध्यान भगवान आत्मा को त्राटक विषय में लेकर ध्यान का आत्मा का विषय बनाया। ये आत्मज्ञान उससे जिसने भव जीवे भाव कर्म એટલે પુણ્ય પરિણામ, भाव कर्म है ना, ये पुण्य दया दान व्रत तप का भाव, ये पुण्य परिणाम है, भाव कर्म है, उसका भी जिसने नाश कर दिया। अरे बात एवी लागे मानस ने, એકલી વારામાં પીડ્યા સાંભળ્યું હોય એમાં આ ક્યાં શું છે, આથી જૈન દર્શન છે, આવો વિતરાગ માર્ગી છે। અમે તો એવું સાંભળતા શકાય નહીં, દયા પાળવી, અપવાસ કરવા, કંદમૂળ ન ખાવું, ચોયાર કરવા, આવું સાંભળતો। હવે આવો માર્ગ છે જૈનનો? બાપુ વિતરાગ માર્ગ આ છે। ये मानती बात तो हमें यहाँ दुकानों पर ये मानता। पालेज भरूच ने वडोदरा वच्चे पालेज है ने, पिताजी की दुकान थी, એ દુકાન છે। તો મને તો 63 વર્ષ થયા દુકાન છોડ્યા। દુકાન ચાલે જ પાલેજમાં, 9 વર્ષ ત્યાં રહ્યા। બધું કરતા, સામાઈ કરતા, પડીકમણા કરતા। આજે પડીકમણ હું જ કહેવાતો, બધું ભગત કહેવાતો નાની ઉંમરથી। નાની ઉંમરથી 24 કરતો હું તો। 5ની સાલથી રાતે 8 પાણીનો ત્યાગ, 65ની સાલથી, એટલા વર્ષ પાણી આવ નહીં રાત્રે। ભગત કહેવાતા, અમે માનતા કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ। વાત તો બીજી નીકળી ત્યાં પછી।
हाँ कैसे भव जीव ने मोक्ष होता है। कैसा भव जीव को ये कहते हैं ना, जो सब राग से विकल्प नाम राग रही आत्म ध्यान उससे जिन्होंने भाव कर्म एवं ध्यान से भाव कर्म नाम पुण्य परिणाम द्रव्य कर्म नाम जड़ एक कलंक क्षय किए हैं। एक कलंक है। गजब है नाथ। ये शुभ भाव दयानो दानो व्रतनो अपवासनो ये शुभ भाव है। ये कलंक है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं, मैल है। है ने पाठ है न पाठ। कर्म कलंक विमुख है पाठ से। तीजो कर्म कलंक विमुक्त। तो पुण्य परिणाम पर कलंक है, कलंक है एम कहते हैं। तीजो पद से 10वीं गाथा तीजो पद। द्रव्य कर्म ने भाव कर्मों की कलंक क्षय किए हैं। જેણે આત્મ ધ્યાન થી વર્તુ ભગવાનનું પરના ધ્યાન અંદર લગાવીને ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ જે કલંક છે તેનો उसका क्षय किया है। ऐसे जीवों के निर्वाण होता है? एवं भव्य जीव को मुक्ति होती है। अपना आत्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तब पुण्य ने पाप का भाव कलंक है नाश होता है। ऐसा जीव को मुक्ति होती है। ओहो संसार जो ये बेचारा બેહીને જતા છે મદ્રાસ। કેટલી પૈસા વાળા હોય બધા 4 છે। એક ટિકિટના 400 રૂપિયા। દિલ્હીથી થોડી કેટલા છે? દિલ્હીથી આવ્યું છે હે? દિલ્હીથી 900 મુંબઈ 900 ઈ 400 1300 રૂપિયાની ટિકિટ। એથી આગે જતું છે ને કે મદ્રાસથી આગે નહીં જતું હે? ત્યાં જતું છે। वो कल के तो आगे जाए हैं को क्या तो आगे जाए 1300 રૂપિયાની ટિકિટ હું બેચારા ગ્રસ્તો સત્તર જતા છે ને। અરે એને આત્મા શું ક્યાં જરા પૈસાદાર માણસ હર 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 हाथ टूक्या, कोईना पग टूकी गया, मोटा बળી ગયા। एकदम ભડકો થતો છે। ભડકો અંદરમાં થતો છે। એમાં શું કહેવાય એનો હંચો હોય ને સંચો। એક પેઢીનો મોટો માણસ હતો ને અમને અમે બેઠા હતા ને એમાં મારા પગારોનો જો વાત ઉઠી એનો હંચ હલાવનાર હોય ને 3,000 પગારદાર મોટા હે। અમે બેઠા હતા ને એમાં મહારાજ અમારે જોવા તો આવો પધારો 4,000 પગાર શીખ આવે છે ને સરદાર એ બજારા અમે બેઠા હતા ને એટલે જાણે કે આપણે મહારાજ છે અને અમારી યાર માણસ બીજા બેઠા હોય પ્લેનમાં બેઠા હતા અંદર જોવા આવો પધારો છે એ અંદરથી હળતું છે અને 2 પાંચોમાં ભર્યું હોય તો પેટ્રોલ કારણ કે નાખે ક્યાં પેટ્રોલ બીજમાં। અંદર એવું ડાબે તરફ દીવાન હવા આટલું નથી આમ ડાબે હવા છે ને જોયું છે ને બધું। પ્લેનમાં ઘણી વાર બેઠા થઈને ડાબે હવા આવે અને આમ જો પ્રકાશ થાય
રાત અંધારોનો. હા હા, ન્યાય બધું પછી હળકતું છે ને, પડાકા બોલતા છે. હા 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 આ દશા, આત્માના ભાન વિનાની આ દશાઓ. પાછા જાઓ દુર્ગતિ, ન્યા કઈ એને કઈ કારણ કે મમતા ભેણી હોય, બધું હળગવાનું હોય તો બચારા કરે તો ખરા, ભગવાન કરો બધા કે છે. હા હા, જેને જે ઈષ્ટદેવ હોય એમાં ક્યાં અરે રે. હા હા, આવા અવતાર અનંત વાર થયા છો. એની વાત નથી એટલી. આ જીવને પણ ભૂતકાળમાં અનંત વાર એ દશા થઈ ગઈ છે. અનંતકાળ. કઈ કાળ ભાવનો અંત છે? કાળનો આદિ છે? એમ અનંત. ગયો કામ ચાલ્યો જાય છે. ચાલ્યો ગયો. હા, ખરે કહેશે કે મનુષ્યપણું મળ્યું તો નહીં પ્રભુ, હવે ધર્મના અવસરનો કાળ છે તારો. હા હા, તું આત્મા કોણ છે એને ઓળખ પ્રભુ. હા હા, તું કોણ છો? અંદર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે. સત શાશ્વત જ્ઞાન ને आनंद નો ભંડાર છે. समझ में आया? ऐसे जीवों के निर्माण होते हैं, आवाज ध्यान आत्मा नु करते हैं. हाँ हाँ, ऐसे जीवों के मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं. ऐसे अनंता सर्वज्ञो અને અનંતા સંતો જ્ઞાનીજનો આમ કહે છે કે પોતાના આત્માના ધ્યાનથી મુક્તિ થાય. मुक्ति होती है, दूसरे से होती. हाँ हाँ, समझ में आया? बोला जात्राની વાત નથી करते हैं. समेत शिखर एक વાર વંદે જો કોઈ નરક પશુ ન હોય, એમાં હું ડાળી ત્યાં નરક પશુ ન હોય. એ તો શુભ ભાવ હે. સમેત શિખરની જાત્રા, गिरनाરની જાત્રા, ये सब शुभ भाव है, धर्म नहीं. ये तो पाप के बचने का भाव है इतना, पर वो भाव धर्म नहीं. उससे मोक्ष होता नहीं, उसके निजरा संबर होता नहीं. आता ही नहीं. આ એમાં શેષ જવાના છે ને, મને કે કોઈ સાંભળતો હતા, નમિદાસ જવાના છે, નીકળ્યા છે એના હાથું જાત્રા. છોકરાઓને નિશાળ રજા હોય ને ત્યારે એટલે શેઠ નીકળ્યા છે લઈ મોટરમાં જાય છે. નેમિદાસ શેઠ 91 વર્ષની ઉંમર છે એની, 91 થયા ને. हाँ, जिसका आत्मा में अंतर ज्ञान ने आनंद अनंत पड़ा है, उसका जो ध्यान करते हैं उसको भाव कर्म ने द्रव्य कर्म कलंक का नाश होता है और उसको मोक्ष होता है. ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं. ऐसा अनंत ज्ञानी आ कहते हैं. व्यवहार से मुक्ति होती है, ज्ञानी कहते नहीं. समझ में आया? હા હા હા, વાત ભારે આકરી પડે હો. એમાં નવા માણસ હોય ને, કોઈ સાંભળ્યો ન હોય ને, એને આ શું કે છે આપણે? સાંભળવા કોઈ જમતા શીખે ને, પણ ત્યાં તો સાંભળવા આવતા શીખે મુંબઈ. એક વાર આ બાપુ એક વાર સાંભળી કઈ પત્તો ખાયો નથી. હા હા, પેલું તો અંદર ત્યાં ઠણગડાટ થઈ જાય. હાય હાય,
આ દયા પાડીએ, વ્રત કરીએ, અપ્પા કરીએ. બાપુ એ તો વિકલ્પ છે ભાઈ, તને ખબર નથી. એ તો રાગની વૃત્તિનું ઉત્થાન છે, પુણ્ય છે. એ તો જીવને કલંક છે. આવો માર્ગ બાપુ, વિતરાગ માર્ગ, પરમેશ્વર વિતરાગ, अनंत सर्वज्ञों कीधु नहीं, ज्ञानी जन एम कहते हैं. आनंद ज्ञानियों, सर्वज्ञों, साचा संत मुनियो आ रीते मोक्षना उपाय कहते हैं. तो गोविंदभाई, વાત આવી છે બાપુ. શું થાય, બીજે રસ્તે દોરાઈ ગયા એને આ રસ્તે આવવું બહુ કઠણ. બહારમાં માન્યું હોય. ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं यहाँ पर अनंत सुख का कारण होने से मोक्ष ही उपाधि है. ये आदरणीय हो तो सिद्ध पद ने मोक्ष है, दूसरा कोई आदरणीय है. अनंत सुख का कारण होने से अनंत आनंद. मोक्ष नाम सीध पद में तो अनंत आनंद, ऐसा कारण होने से मोक्ष ही आदरणीय उपाधि अंगीकार करने लगे कि है. ये मोक्ष ની व्याख्या होगी. बीजा अधिकार में 3 व्याख्या है. मोक्ष ની व्याख्या, मोक्ष ना फल ની व्याख्या, फल की व्याख्या અને મોક્ષના કારણ की व्याख्या. એમાં મોક્ષાધિકાર અભિપ્રાય. હવે મોક્ષનું ફળ, मोक्ष में क्या फल आता है, आनंद. ये एक गाथा में कहेगा. पीछे मोक्ष नो मार्ग 21 गाथा में, मोक्ष का मार्ग 21 गाथा में. શરીરમાં સૂળ ચડે ડાબા જમણા. ડબલ ન્યુમોનિયા થાય. એ પછી અબજોપતિ હોય તો અરે હાય. આ બાઈ હમણાં મરી ગઈ નહીં. ગોવામાં આપણા શાંતિલાલ ખુશાલ હતા. શું ગામ કહેવાય આ દેશમાં? લીંબડી પાસે પાણસણા જોયું, બધા ગામ જોયા છે ને મેં જયા છે. પાણસણાના એ સ્થાનકવાસી જૈન 32 વર્ષ પહેલા કાંઈ નહોતું, અને ત્યાં ગયા કરતા 2 અબજ 40 કરોડ થઈ ગયા. 2 અબજ ને 40 કરોડ. એ 1.5 વર્ષ પહેલા મરી ગયો. 1.5 વર્ષ પહેલા એની બહુને હેમરેજ થયેલું. હેમરેજ એની દવા ગોવેથી મુંબઈ આવ્યા. કેટલાક દિવસ છે, થોડા દિવસ પછી કઈ કહું કે એ 2 દિવસની ખબર નહીં. એમની દીકરીઓ અહીં છે, બાને છે. એની બેનની દીકરીઓ આપણે છે 64 બાળ બ્રહ્મચારી છે ને, એમાં 2 દીકરીઓ બાળ બ્રહ્મચારી છે. એમની બેનની દીકરીઓ એ રાતે 1:30 વાગે ઉઠ્યો ને કઈક દુઃખ થયું છે. આવ્યો તો એની બહુ હતું. એમ મને દુઃખ બોલાવો ડાક્ટરને. ડાક્ટર આવ્યા, પેલા પૈસા ઉડી ગયા પરલોકમાં.
એની બહુ હેમરેજમાં જી પ્રભુ. 1.5 વર્ષથી હેમરેજમાં હતી. બરાબર. 18 દી 19 દી 20 દી પહેલા મરી ગઈ ગોવામાં. જી. આપણે 18 માળી વાણિયા હતા. 10 માળી પાણસણામાં. જી. આ પૂન થોડું હશે 30-32 વર્ષ હજરી આવ્યું. યા બરાબર. આ સંસાર સંસાર. હા. ઓહો. હમણાં જ હું તો 1.5 વર્ષથી હેમરેજ હતું. બરાબર. અસાદ દિવસની 500 રૂપિયાનો ખર્ચ હતો. જી પ્રભુ. ગ્રસ્ત માણસ ને એટલે શું કહેવાય નસ ને રાખી હોય ખાવા પીવાનું હોય ને ચડાવતા છે ને એ તો અસાદ એટલે મોટો ખર્ચ. એમાંથી એક વાર પડકું ફરવા ગઈ તો હેઠે પડી ગઈ આ પંગી ગયું તોય કઈ ખબર નહીં સાજ નહીં ને અસાજમાં છે. આ દશાઓ બાપા ઓહો. એવી દશા અનંત વાર તારી થઈ ગઈ છે. બરાબર. બરાબર. હા 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 અનંત કાળ થયો અનંત કાળ થયો અનંત કાળ. જ્યાં આદિ છે કાળની હા હા. નથી. એવા અનંત કાળમાં શું અનંત વાર નથી થયું. બરાબર. એને નથી થયું એક સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર. બરાબર. હે હા 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 બરાબર. નથી થયો મોક્ષ ને નથી થયો મોક્ષ નો માર્ગ. બંધ ને બંધનો માર્ગ એને શિવ જનાદી થયા. બરાબર છે. જી હા બરાબર. ભાઈ જરી વિચાર કર તો ખબર પડે. દીર્ઘ વિચાર કર કે આ ક્યારનો છે. બરાબર. હા 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 વારે વાહ. ભગવાન અંદર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ જી પ્રભુ. આનંદનો નાદ પ્રભુ છે આત્મા. હા હા શકરકંદની વાત નહોતી કરી. જી. આ શકરિયા નથી શકરકંદ. હા. એની ઉપલી એક છાલ લાલ છે જરી એ જો લક્ષમાં છોડી દો તો એકલો શકરકંદ છે. હા. શકર એટલે હાકરનો મીઠાશનો પિંડ. બરાબર. આ શકરિયા કહેવાય છે ને. તમારે શું કહેવાય? શકરકંદ કહેવાય. એ લાલ છાલ પાતળી જરી એ લક્ષમાં છોડી દો તો એકલો શકરકંદ. શકર એટલે હાકરની મીઠાશનો પિંડ એ તેને શકરકંદ કહે છે. એમાં ભગવાન આત્મા પુનઃને પાપના વિકલ્પની છાલ લક્ષમાંથી છોડી દે. જી પ્રભુ. છોડ દે તો અંદર આનંદનો ખંડ પ્રભુ છે. ક્યાંથી લાવ એ આનંદના નાથને સંભાળ. જી. એના ધ્યાન અને એના મોક્ષ માર્ગથી તને મોક્ષ થશે. બરાબર. એ મોક્ષનું ફળ શું છે એ 11મી ગાથામાં કહે છે. 11. हाँ 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 है ना। इस प्रकार मोक्ष का फल और मोक्ष मार्ग का जिसमें कथन है ऐसे दूसरे महाधिकार में 10 दुआ में मोक्ष का स्वरूप दिखाया. 10 दुआ में मोक्ष का स्वरूप कहा. एक दुआ में उसका फल कहेगा, 21 दुआ में उसका मार्ग कहेगा. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 11वीं गाथा है विशेष के भाषा.